varios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, बजट लैग से बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए तो सुबह के 10 बज रहे हैं इस वक्त। और हाँ, कोशिश करना कि अगली बार किचन में और जोर से आवाजें करूं। सॉरी, तुम्हें जगा दिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। आप वापस आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉम इसके लिए आपकी खबर लेने वाली है। देखो कमीलो, लुइस कार्लोस गैलन का मर्डर वाकई में बहुत ही सीरियस मसला है। इसका देश पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। इसके बाद मेरा बार्सिलोना में रहना मुश्किल हो रहा था, खास करके जब तुम सब लोग यहाँ पर हो। और मॉम को लगता है कि अलस्पेक्टाडोर पर पाब्लो एस्कोबार की धमकी हर हाल में बनी रहेगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर हम अब आगे क्या करना चाहिए? कमीलो, देश के प्रति हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हर हाल में आगे बढ़ते रहना होगा। पापा अगर होते तो वो भी यही कहते जो मैं कह रहा हूं। सब लोग विश्राम, सावधान। हम रेडी है कर्नल। वो इक्विपमेंट कहाँ है? कार में है कर्नल। तो निकलते हैं। एक साथ मार्चिंग। कर्नल, इंटेलिजेंस के मुताबिक वो बस वेयरहाउस के अंदर है। एक पब्लिक बस के अंदर बम लगाया। वो इंसान है या दरिंदा? किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। हम उसे रोकेंगे सर। कर्नल, ये वेयर हाउस तो खाली लग रहा है। सब लोग सावधान हो जाओ, ये एक जाल हो सकता है। सब लोग अलर्ट, बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। चलो चलो जल्दी करो। इंटेलिजेंस की खबर सही थी कर्नल। रुक जाओ। सब लोग टारगेट से दूर रहेंगे। बॉम्ब स्क्वाड आगे आओ। ध्यान से अकेले। सावधान रहो। कर्नल, आपको देखकर यकीन नहीं होगा। क्या बात है? खुद आकर देख लीजिए।
ये देखो जरा, वो लोग हमारा मजाक बना रहे हैं कर्नल। एस्कोबार ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये किया। वो कुछ और करने वाला है। सब तैयार हो जाओ, हम यहां से निकल रहे हैं। धत, चलो जल्दी। क्या हो गया? मुझे एक धमाके की आवाज आई। क्या धमाका हुआ? हाँ, मुझे एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिलेंडर या कोई एक्सीडेंट की आवाज थी। हो सकता है कि जनरल पेराजा खुशी से भट गया हो क्योंकि हमें फंसाने की उसकी प्लानिंग काम कर गई। देखो, तुम चाहो तो मेरी बात को मजाक में उड़ा सकते हो, लेकिन मुझे सुबह सुबह धमाके की आवाज आई थी। जनरल पेराजा या कर्नल फर्नांडिस? दोनों, क्योंकि एक ने हमें फंसाने के लिए ये सब किया और दूसरे ने इस पूरी कहानी पर यकीन किया। बिल्कुल सही। और हमें फंसाने का काम उसने बहुत चालाकी से किया, यहां तक कि गवाह भी खड़े किए हैं उसने। एक सेकेंड, ये आवाज, ये एम्बुलेंस की आवाज है। देखो, मैं सही था, कहीं ना कहीं धमाका हुआ है। हाँ, कुछ तो है। मुझे लगता है कि एम्बुलेंस ही है, लेकिन क्यों? ब्रेकिंग न्यूज। सुबह सुबह वेस्टर्न बोगोता में लोगों की नींद एक जोरदार धमाके के साथ खुली। हमसे बात करने वाले पहले गवाह ने बताया कि धमाका सुबह 6 बजे हुआ और वो 68 एवेन्यू इलाके में हुआ है। फर्नांडो, उठो जल्दी। क्या हुआ? फर्नांडो, क्या हुआ मॉम? हमारे ऑफिस के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या कह रही हैं आप? कि ऑफिस में हुआ है। ये बॉम्ब ब्लास्ट ही था। मैं जानती हूँ वो लोग हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। गैलन के बाद हम ही उनके निशाने मॉम, पर हमें हैं। नहीं पता कि असल में क्या हुआ है, तो ये सब प्लीज मत सोचिए। फर्नांडो, मैंने मना किया था ना, फिर तुम बार्सिलोना से वापस क्यों चले आए? मॉम, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सब ठीक हैं। चलिए तैयार होते हैं, हम सब ऑफिस के लिए जाते हैं। हाँ, चलिए। जल्दी तैयार हो जाइए। खबर पक्की है। 68 एवेन्यू में एल एस्पेक्टाडोर के ठीक सामने एक बस में करीब 150 किलो डायनामाइट रखा गया था, जिसमें ये धमाका हुआ है। धमाके से उस बस के परखच्चे उड़ गए हैं। नेशनल पुलिस के बॉम्ब स्क्वाड का कहना है कि ये धमाका इतना जबरदस्त था कि उस जगह 4 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। इस बॉम्ब में काफी कुछ था, खासकर पैलेट्स, स्क्रूज, नट्स और रॉड्स। बम ने अपना असर 600 फीट के दायरे में दिखाया है, जिससे पास के इंटीरियर कस्टम्स बिल्डिंग ऑफ बोगोता, कोपो असेरो और पास की और बिल्डिंग्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गवाहों के मुताबिक ये धमाका बिल्कुल अचानक हुआ। आसपास के लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये सुबह हुआ, इसीलिए रोड पर ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन एल एस्पेक्टाडोर बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। मिसेस आना मारिया, मैं आपसे इसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। किसी की मौत? फॉर्चुनेटली नहीं, सिर्फ काम करने वाले 1-2 लोग घायल हुए हैं, एक वॉचमैन और एक सफाई करने वाली। सफाई करने वाली? हाँ, हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि एल एस्पेक्टाडोर को कुछ नहीं होगा। हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से इतना बड़ा हमला हो जाएगा। मैंने कहा था ना, एस्कोबार शांत रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने मेडलिन में हमें धोखा दिया, एक खाली बस खड़ी करके हमारा ध्यान उस तरफ भटका दिया और फिर यहाँ पर हमला कर दिया। बोगोता का फायर डिपार्टमेंट वेस्ट साइड पर पहुंच चुका है और यहाँ भी काफी नुकसान हुआ है। कुल 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दर्जनों वाहन बर्बाद हो गए हैं। एक मोटर बाइक का सिर्फ प्लेट मिला है और एक और प्लेट मिला है जो किसी वैन का लगता है।
कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें फर्स्ट एड दी जा रही है और अस्पताल ले जाया जा रहा है। खबर सुनी तुमने? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी उठ गए तुम। आज मैं जरा बेचैन हूँ। मैं वो न्यूज सुनने के लिए बेचैन हूँ क्योंकि आज उस अखबार एल इंस्पेक्टर की ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अब क्या बोलूं? तुमने उन्हें उड़ाने के लिए इतने सारे बम जो लगवा दिए। हाँ, बम से खेलने की आदत हो गई है क्या? तुम्हें पता मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने आज तक किसी फीमेल एथलीट के साथ रात नहीं गुजारी। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी जगह मैं रात गुजार के आऊं। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे लिए इंतजाम कर देते तो। ओहो, दिमाग मत खराब करो। देखो पाब्लो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हारा साला हूँ। अगर पार्टी को पता चल गया तो बताओ क्या जवाब दूंगा उसे मैं? नहीं 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 नहीं, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरी बात सुनो फाबियो, रुको, बैठो। तुम्हें उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग फैमिली हैं और तुम मेरे साले हो। मेरे बारे में कुछ तो सोच लिया करो। तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पता है? बता दो। वो जो लड़की है ना, वो जो वॉलीबॉल खेलती है, क्या नाम है उसका? नाम याद नहीं आ रहा। तुम जानते हो ना उसको? काफी हॉट है ना वो। पाब्लो किसी और को क्यों नहीं बोलते? मुझसे नहीं होगा, मुझे जाने दो प्लीज। हमारे बीच की बात है। इसका कोई इलाज नहीं है। एल एस्पेक्टाडोर के डायरेक्टर का कहना है कि कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की जाएगी। उनका बयान एक खबर के रूप में रविवार को एक विशेष संपादकीय में ही प्रकाशित किया जाएगा। उनका पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है, लेकिन उनके लिए तसल्ली की एक ही बात है कि परिवार के और उनके ऑफिस के सभी लोग सुरक्षित हैं। अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से कुल 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से करीब 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उन्हें सैन पेड्रो क्लेवर क्लिनिक और राष्ट्रीय रेड क्रॉस इमरजेंसी की सुविधा में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और सेना की जांच टीम मौके पर पहुंच गई है और तफसील से मुआयना कर रही है। वैसे तो इस हमले का इशारा पाब्लो एस्कोबार की तरफ ही किया जा रहा है। पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। जस जो सैम्पर मेडोजा कंपनी की बस चला रहे थे, जिसमें करीब 70 लोग सवार थे, इस धमाके में बुरी तरह घायल हो गए और अपनी बाईं आंख खो बैठे हैं। आसपास की काफी सारी इमारतें इस धमाके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट और बोगोता के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार किसी की भी मौत नहीं हुई है। कुंजिनामार्का पुलिस ने ये भी संकेत दिया है कि एल एस्पेक्टाडोर अखबार के दफ्तर के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही थी। फिर भी यह हादसा हुआ। मीडिया ये जानना चाहती है कि आखिर देश में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत कैसे हो गई है। एक अपराधी अपनी मनमर्जी से जो चाहे जहां चाहे वो कर रहा है। हेलो सर। हेलो एना मारिया, मुझे आपके लिए बहुत दुख है। वो तो किस्मत अच्छी है कि इन लोगों ने वीकडेज में धमाका नहीं किया, वरना ये धमाका और भी भयानक रूप ले सकता था। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सरकार आपके साथ है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैडलिन कार्टेल हर उस आवाज को चुप करा देना चाहती है जो उसके खिलाफ बोलना चाहती है। 3 साल पहले मेरे पति की इसी वजह से हत्या कर दी गई थी। मैं सरकार से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो इसका अंत कर दे। हम मैडलिन कार्टेल और पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और आर्मी अपनी पूरी ताकत जुटाकर उनके पीछे पड़ी है। तो सोचिए, अगर पूरी सरकार उनके पीछे पड़ने के बाद उनकी इतनी हिम्मत है, तो जब उन्हें हल्की सी भी ढील दी जाएगी तब वो लोग क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी मिसेस आना मरिया, पुलिस की एक खास टीम उनके काफी करीब पहुंच गई है। यकीन मानिए अब सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन क्या आप अब भी एल एस्पेक्टाडोर को चलाना जारी रखेंगी?
क्या हुआ आगिरे? क्या सुनाना चाहते थे मुझे? कर्नल, आपको तो पता ही है कि हम लोग पाब्लो एस्कोबार या बॉस वर्ड से जुड़े सभी कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे कॉल्स टैप कर रहे हैं। तो क्या कुछ पता चला? हमें सब कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन काफी कुछ मिला भी है। क्या उसमें कुछ काम का है? इसे सुनिए कर्नल। देखो दोस्त, ये काम कल तक कैसे भी हो जाना चाहिए। इसमें मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, समझे? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, हम मारिया से बात करके देखेंगे वो इंटरेस्टेड है या नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं जानना। सिर्फ इतना पूछो उससे कि उसे कितने पैसे चाहिए। सर आप चिंता ना करें, वो अपने कोच की बात टालती नहीं है, काम हो जाएगा। ठीक है, कल मैं अपने आदमी भेज दूंगा, वो उसे वहाँ ले जाएंगे जहाँ उसे पहुँचना है, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, कल बात करते हैं, फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रहे, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, ठीक है? रिलैक्स सर, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहेगी। कोच? किस खेल का कोच? और ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है शायद ये बास्केटबॉल की आवाज है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये मेडलिन के ही लोग हैं। और वो दूसरी तरफ कौन था? मुझे लगता है वो फैबियो उरेया था, एस्कोबार का साला। ठीक है, एक काम करो, पता लगाओ कि ये किस कोच से बात कर रहा है, और एक लिस्ट बनाओ जिसमें सभी मारिया नाम की खिलाड़ियों का नाम होना चाहिए। बास्केटबॉल या फुटबॉल, मारिया, इसे ढूंढना ही होगा। ठीक है कर्नल। एक मिनट अगीरे, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। हम और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है सर। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कर्नल। एल एस्पेक्टाडोर ने ऐसी हालत में भी अपना काम जारी रखा है ताकि कोलंबिया के लोगों तक रविवार का एडिशन पहुंचाया जा सके। ऑफिस के ज्यादातर लोग बहादुरी का परिचय देते हुए काम पर आए हैं और पूरे देश में अपना अगला एडिशन निकालने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। अखबार की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका कि उसके डायरेक्टर्स जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं की जाएगी, बल्कि रविवार के एडिशन में ही इसका एक स्पेशल कॉलम होगा। धमाके की जानकारी उसी में दी जाएगी। मॉम, दूसरे अखबार वाले हमें अपना प्रेस इस्तेमाल करने के लिए देना चाहते हैं। ओह अच्छा। आज इस देश के कोने कोने की मीडिया हमारे साथ है मॉम, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है मॉम। तुम्हें नहीं लगता कि अगर उन्होंने शुरू से ही हमारा साथ दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता? उन पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखते, लेकिन कभी कभार सिर्फ एक दो लाइन लिखकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और इसीलिए तो हमें बॉम्ब झेलना पड़ा ना। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? हम रुकने वाले तो नहीं है ना। एल एस्पेक्टाडोर को कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे एक बात बताइए, घायलों के बारे में कुछ खबर आई? हाँ, वो लोग अब ठीक है। गुड, सब ठीक है। डॉन पास्क्वाल, प्रिंटिंग शुरू कर सकते हैं क्या? हेलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल सुबह एल एस्पेक्टाडोर अखबार सड़कों पर निकलेगा। चलो काम शुरू करते हैं। मारिया, एक मिनट यहाँ आओ। हाँ बोलिए कोच। तुम्हें याद है थोड़े दिन पहले कुछ लोग आए थे? किन लोगों की बात कर रहे हैं सर? वो जो उस दिन चीफ गेस्ट थे। हाँ, उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ।
ट्रॉफी दी थी उन्होंने। हाँ हाँ मारिया, एग्जैक्टली वही लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ सच में? लेकिन मैं क्या जवाब दूं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मारिया, तुम्हें नहीं लगता कि 10 लाख तुम्हारा ये डर भगाने के लिए काफी है? क्या कहा सर, 10 लाख? कोलंबिया के लिए खेलोगी तब भी इतने नहीं मिलेंगे। क्या हाल है, कैसे हो? कैसे हो? और क्या चल रहा है? बढ़िया। कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिले हो। आ जाओ। सब ठीक चल रहा है ना? कैसे हो? कहाँ थे तुम लोग इतने अच्छे दिनों लग रहे तुम, बड़े दिनों बाद। यार अरे मोटे हो गए तुम। क्या बात, कैसे हो? बस बढ़िया एकदम बढ़िया। और हाँ नहीं 4 दिन पहले वापस जा वहाँ से आ रहा था। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये एल स्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर में हम लोग जो धमाका करने वाले थे, हम लोग उसमें पूरी तरह से कामयाब हो गए। कैसी कामयाबी की बात कर रहे हो पाब्लो? इतने बड़े धमाके में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। कोई मरा या नहीं मरा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए तो ये बात मायने रखती है कि जो लोग हमें इस देश से निकालना चाहते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी फौज से डरने वाले नहीं, बल्कि इसके उलट हमारे पास अपनी पूरी फौज है। अच्छा देखो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने इरादों में पक्का होना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम ये बम धमाके करके लोगों की जान लेकर सरकार पर दबाव बना लेंगे कि वो हमारा एक्सट्रेडिशन ना करे, तो उसका असर ये होगा कि पत्रकारों को सहानुभूति मिलेगी, और मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं पेद्रो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है। किसी को भी किसी से सहानुभूति नहीं होने वाली है। लेकिन पाब्लो, इन धमाकों से क्या फायदा होगा? हम इस तरह लोगों को मारेंगे, कौन पसंद करेगा? हाँ तो फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी क्या गुंजारो? अरे ये एक जंग है और ऐसा कभी भी नहीं होता है। जंग में सिर्फ बुरे और खराब लोग ही मारे जाते हैं। नहीं भाई साहब, जंग में अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती है, बुढ़े मारे जाते हैं, अपंग बच्चे, हर कोई मारा जाता है जंग में। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको मारते जाएंगे क्या? तुमने बिल्कुल ठीक कहा जूलियो, बिल्कुल। हमें आगे बढ़ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम में जो भी खर्च आ रहा है उसमें आप सब भी अपना अपना हिस्सा दीजिए। और जैसा कि मेरे भाई गुंजालो ने भी कहा है, आप सबको इस काम के लिए 25% का अपना हिस्सा देना होगा। हमारी तरफ से तो हाँ है, मेरे और रमाडा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पर यकीन रखो, चाहो तो एडवांस में भी पैसे भेज सकते हैं तुम्हें। चलो गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो तुम बता सकते हो। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। अरे इन लोगों का क्या है, एक काम करो, इन सब लोगों का पैसा भर दो, जिससे तुम्हारा दिल भी खुश और इनको भी अच्छा लगे। जितने पैसे चाहिए बता दो, दे देंगे। अगर कहो तो तुम्हें चेक दे दे। बोलो कितना बस चाहिए? बस 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 बोलो बस ना। बहुत हो गया। हाँ मेगुल, चलो तुम बताओ, तुम्हारे इस बारे में क्या सोचना है? अगर सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि एल स्पेक्टाडोर हमारा दुश्मन था। हमारा दुश्मन वो है जो गैलन की जगह लेना चाहेगा, और हमें उस आदमी को मारना चाहिए। सीजर गवेरिया। इसके अलावा वो चुनाव में सबसे आगे भी है। हाँ तो भाई ठीक है, आज के बाद से उस गवेरिया के पीछे लग जाओ और जहाँ वो मिले उस साले को जान से मार दो। जब देखो तब तुम सिर्फ मारने की बातें करते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? मैंने तुमसे कोई राय मांगी है क्या अभी तक? मैंने इससे कुछ पूछा है अभी तक? मैंने कुछ पूछा है पीछे? मैंने कुछ पूछा है? पाब्लो, हाँ पाब्लो मेरी बात सुनो। उसके कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे ये एक्सट्राडिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, है ना लूसियो? एक मिनट, अगर इस तरह से बात करनी है तो कहीं और जाकर करो। इस मुद्दे का पॉलिटिकल सोल्यूशन तो सांतोरिनी के हाथ में है। बस यही बात उसे बोल दो पाब्लो। अगर सांतोरिनी सत्ता में आ जाता है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। बस तुम बस सपने देखते रहो। निकल जाओ यहाँ से। शांत हो जा भाई। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी अच्छे से याद रखना कि कानूनी लड़ाई के बिना तुम ये एक्स्ट्राडिशन का मामला हल नहीं कर पाओगे, चाहे जितना भी जोर लगा लो। सारा बकवास किया जा रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या? शांत हो जाओ। नहीं सर साला। ये भाई, हमें बहुत कुछ करना है। चलो चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। शांति से सोचो।
दोस्तों मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो एलीट फोर्स बनाई गई है उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे पाब्लो? वो लोग तो हमारे पीछे पड़ गए। अरे तो उसमें सवाल पूछने वाली कौन सी बात है? हम उनका मुकाबला करेंगे और क्या। मैंने ऐसे ही पूछा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तुम भी उसके साथ जा सकते हो, जाओ उसके साथ। इलीना, लॉरा, लुक्रेसिया, मिरियम, मारिया, मारिया। क्या हाल है सर? हाँ सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था। डॉन पाब्लो ने भेजा मुझे। हाँ, आप डॉन फैबियो को जाकर बोल दीजिए कि सब कुछ रेडी है। उस लड़की ने हाँ बोल दी है और जितना जल्दी हो सके हम लोग उससे मिलने वाले हैं। पक्का? जी हाँ। अच्छी बात है। डॉन फाबियो ने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है सर। कैसा मैसेज? वाल्चर। वाल्चर। अगर ज्यादा होशियारी की ना तो जान से जाओगे। बस वाल्चर बस। हाँ। देख भाई, इसकी आंखें इसकी छोटी बहन से मिलती है ना, जो अभी स्कूल में पढ़ती है। खुश रहो मेरे दोस्त। और हाँ, तुम अकेले ही आना, समझ गए? हाँ। और बस इसी वजह से सरकार के खिलाफ हमारी ये जो जंग है ये ऐसे ही जारी रहेगी। और इस देश पर जो लोग राज कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये जो कोलंबिया की पूरी पॉलिटिकल क्लास है, सरकार के हाथों की कठपुतली बनाई ये जो मीडिया है, सब के सब ये झूठे हैं और पूरी तरह से धोखेबाज हैं। क्योंकि ये सब सिर्फ शक के आधार पर हम लोगों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। इनके पास कोई भी ठोस आधार नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्पीच है। एक मिनट, ये वाला पार्ट तो रह ही गया। और ये जंग उनके भी खिलाफ है, यानी कि इस देश के जो जज हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं, जो इस देश में एक्स्ट्राडिशन लागू करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम सबके खिलाफ है। नहीं गुंजालो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब बोलना बहुत जरूरी होता है ताकि हम लोग जो प्रेस रिलीज कर रहे हैं उसमें ये बात पूरी तरह से साफ हो जाए कि हम लोगों का जो इरादा है वो आम लोगों पर हमला करने का बिल्कुल भी नहीं है। भले ही वो आम लोग सड़कों पर रहने वाले हों, जो लोग लाचार हैं, जो लोग मासूम हैं, और हम लोग जानते हैं कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आम जनता बिल्कुल शांत रहे और उन्हें लगे कि इस जंग में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। एक्स्ट्रा डिटेबल्स ने साइन कर दी है। अब ये बात कल पूरे मीडिया में फैला दी जाएगी। वाह बेलूची, क्या होता है। शाबाश, चल काम पे लग जाओ। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे। चल। कर्नल, बस अपने अड्डे पर पहुंच गई है। कुछ नई बात है? हर रोज की तरह खाली हाथ ही आई है। मुझे लगता है कि बस पूरी रात गैरेज में ही खड़ी रहने वाली है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अलर्ट रहो और मुझे इन्फॉर्म करो। कर्नल, वो बाहर आ रहा है। उसकी आवाज रिकॉर्ड करो। ओके कर्नल। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नदी की तरफ जाने का रास्ता बताएंगे? हाँ, आसान है। वो आपको एक पतली गली दिखाई दे रही है ना, आप उस कॉर्नर तक जाइए। उसके बाद मुड़ते ही आपको वहाँ सामने नदी दिख जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लीजिए सर। ठीक है, इस पर नजर रखना। ऑलराइट कर्नल।
एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे नदी की तरफ जाने का रास्ता बताएंगे? हाँ आसान है, वो आपको एक पतली गली दिखाई दे रही है ना, आप उस कॉर्नर तक जाइए, उसके बाद मुड़ते ही आपको वहाँ सामने नदी दिख जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। हाँ भाई फाबियो, अरे तुमने मेरा वो काम किया कि नहीं? हाँ कर दिया, काफी हॉट है ना वो। गोंजालो तुम कहो तो अगली बार तुम्हारे लिए भी एक ले आऊं, क्या कहते हो? हाँ देखा, ये मेरा साला, और ये साला बहुत ही चालाक और काम का है। अरे छोड़ो यार। क्यों भाई, कौन आने वाला है? अरे कोई नहीं आने वाला है। अरे बता भी दो पाब्लो, बता अरे दो। तुम यही क्यों नहीं रुक जाते हो, फिर देख लेना खुद ही। मारियाची के यहाँ जो हाल हुआ था उसे देखकर लगता है कि मैं यहीं पर ठहर जाऊं। हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा यहाँ तुम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे, और फिर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग तुम्हारी खुशी से मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सो जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अपनी फैमिली में किसी को फोन मत कर देना, अभी ये सब कुछ बड़ा खतरनाक हो सकता है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। भाई ये तो बता दो, कल आखिर आ कौन रहा है? अरे कुछ नहीं यार, एक जवान लड़की है, काफी समय से मेरी उस पर नजर थी, एथलीट है, एकदम सॉलिड सी है, मोटी मोटी थाइज एकदम हरी भरी सी है। सही कहा पाब्लो। वैसे गोंजालो तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी मंगाऊं किसी को? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। अब तुम यहाँ फेमस लड़कियों को भी बुलाओगे? देखो पाब्लो, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम खुद चुपते फिर रहे हैं और पुलिस हमारी तलाश में है। खूबसूरत लड़कियां मुझे भी पसंद है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, बुला लो ना। कर्नल, वो चिड़िया आज पूरी रात घोंसले में ही रहेगी। कंफर्म्ड। रिलीफ टीम उस जगह पर पहुंचती होगी, ठीक है? तुम जल्दी बेस पर वापस आ जाओ। कर्नल, इस ऑपरेशन के दौरान आप दूसरी यूनिट को हेल्प करने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ कुछ लोग हैं जिन पर मुझे भरोसा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो ना सिर्फ इस देश की प्रेस की आजादी छीनने की एक साजिश है, बल्कि उन लोगों की बर्बरता का एक उदाहरण है जिन्हें शायद लगता है कि एल एस्पेक्टाडोर उनका दुश्मन है। इतना कुछ करने के बाद भी क्या हुआ? क्या हुआ? इतना कुछ होने के बावजूद बिना किसी का सहारा लिए आप सबने ये साबित कर दिया कि एल एस्पेक्टाडोर सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं है, यहाँ एक परिवार रहता है जो आप सबने मिलकर बनाया है। मैं आप लोगों की एहसानमंद हूँ। Thank you. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ये इंटरव्यू मैं अपने फादर गुइलेर्मो कानो की शिक्षा के खिलाफ दे रहा हूँ, जिन्होंने हमें सिखाया था कि हमारे ओपिनियन सिर्फ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अमेज़न के सबसे पहले करस्पॉन्डेंट हमारे फादर गुइलेर्मो कानो ही थे, जो पाब्लो एस्कोबार की उस घटिया जंग के पहले शिकार बने जो उसने एल एस्पेक्टाडोर के खिलाफ छेड़ी थी। शुरू से हमें यकीन था कि अकेले वो ही इसका निशाना नहीं बनेंगे, और कल हमारे न्यूज़पेपर हाउस में बॉम्ब रखकर उसने इस बात की पुष्टि भी कर दी। और उसके बाद मेडलिन कार्टेल के बिहाफ पर एक्स्ट्राडाइटेबल कहलाने वाले ग्रुप ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिसे आज सुबह ही पब्लिश किया गया है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे इस देश की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी ब्रांच और प्रेस की आजादी पर हमला बोला है। लेकिन जैसे आपने आज
एल एस्पेक्टाडोर के फ्रंट पेज पर हेडलाइंस पड़ी हैं। ऐसे ही हम आगे भी खबरें छापना जारी रखेंगे और हम पुलिस और आर्मी के एलीट ग्रुप से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही कुछ अच्छा करेंगे। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ेंगे, उसे सजा दिलाएंगे और इसमें सरकार को हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाना, रोज अखबार छापना, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम इस अंधेरे से जल्दी बाहर निकलेंगे। जनरल, कुछ बताना है जिससे गैलन हत्याकांड की जांच में मदद मिल सकती है। मैडम इस तरफ, मैडम जरा साइड हटिए, साइड हटिए। कार्लोस गैलन के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलो। कल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी। आप तो जानते हैं बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। रकेल, आपको तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हो रही है। सच कहूँ तो हम बहुत डर गए थे। धमाका बहुत जबरदस्त था। मैं बहुत डर गई थी मैडम, सब कुछ मेरे ऊपर गिर रहा था। क्या बताऊं मैडम, बहुत ही खतरनाक नजारा था। मैं बहुत डर गई थी। हाँ पता है, लेकिन ये बात अच्छी है कि आप ठीक हो गई हैं और वो वॉचमैन जो जख्मी हुआ था वो भी अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब बहुत अच्छी है मैडम, आप मेरा हाल पूछने आ गई। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, जरा ये देखिए। ओह थैंक यू मिसेस मारिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आखिर हमारा न्यूज़पेपर निकला। और ये हेडलाइन आपके लिए है। अच्छा, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं पढ़ नहीं सकती। उससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरी बात तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेशक बॉम्ब ने हमारी बिल्डिंग को तकरीबन बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं रुकने वाला है और वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सच में? सच में। ओह मिसेस मारिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मिसेस मारिया। नहीं रकेल, थैंक्स टू यू। बहुत अच्छी है मिसेस मारिया। थैंक यू वेरी मच। लड़की घर से निकल चुकी है और वो अकेली है। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहो। अगीरे, क्या खबर है वहां? कोई खबर नहीं। मैं अभी तक लड़की के कोच का पीछा कर रहा हूं। फोटो में जो आदमी दिख रहा है वो तुम ही हो ना? यस सर, मैं ही हूं। अब तुम ये बताओ कि उस रात सुआचा में जहां लुइस कार्लोस गैलन की हत्या हुई थी, वहां पर तुम क्या कर रहे थे? चुप क्यों बैठे हो? हमारी बात का जवाब दो। गैलन का कत्ल तुमने किया है ना? नहीं सर। उनकी हत्या तुमने की है। हमारे पास इस बात के काफी सबूत हैं। नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने उन्हें नहीं मारा सर। लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी हत्या किसने की। ओह, तो तुम हत्यारे को जानते हो? कौन है वो? सर वो मुझे जान से मार डालेंगे। देखो, अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोग मुझे ना मारे, लेकिन वो लोग मुझे पक्का मार डालेंगे। आप लोग उन्हें नहीं जानते सर, वो खतरनाक लोग हैं। कौन खतरनाक है? कौन है वो लोग? सर आप उन्हें जानते हैं। देखिए, बस इतना कीजिए कि वो मेरे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। वादा करता हूं जितना पता है आपको सब कुछ बता दूंगा।
तुम कब्र खोद कर चोरी करते हो ना? जी सर। और तुम पन्ने की तलाश में बोयाका गए थे? जी। तो तुम वहां क्या करने गए थे जहां मिस्टर गैलन का कत्ल हुआ था? उन्होंने कहा था कि वो मुझे बहुत बड़ा घर देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। किन्होंने? अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। एवेंसियो। एवेंसियो? कौन एवेंसियो? वो भी कब्रों का चोर है, वो दूसरे कब्रों का चोर है। पहले वो गुस्तावो रैमिरेज के लिए काम करता था, लेकिन अब छोड़ चुका है। गुस्तावो रामिरेज यानी मारियाची? इसका मतलब गुस्तावो रैमिरेज ने मिस्टर गैलन का मर्डर करने के लिए पैसे दिए थे। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। मेरी कभी उससे सीधी बात भी नहीं हुई। मेरी बातचीत तो सिर्फ इवेंसियो से हुई थी। लेकिन ये इवेंसियो है कौन? इवेंसियो डियाज, जिसने मिस्टर गैलन को गोली मारी।